नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, 20वीं सदी के तमिलनाडु के प्रमुख नेता, जो न केवल गरीबों के मसीहा बने, बल्कि उन्होंने ये समझाया कि इंसान बराबर होते हैं और जाति के आधार पर समाज में लोगों को बांटा नहीं जा सकता। उनमें असमानता की सोच का बीज नहीं बोया जा सकता। इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी जन्मे थे तमिलनाडु के इरोड जिले में 17 सितंबर 1879 में। उन्हें थेन्थई पेरियार के रूप में अधिक जाना जाता है। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जो राजनेता भी बने। उन्होंने तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भी सुधार किए। आज भी उनकी विचारधाराओं को कल्याणकारी नीतियों में अनुवाद किया जाता है और कई समुदायों में अध्ययन किया जाता है। इसका एक उदाहरण पेरियार के जन्मदिन 17 सितंबर की तिथि को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने जाने का तमिलनाडु सरकार का निर्णय था। अपने जीवन काल के दौरान पेरियार ने कई क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया और महात्मा गांधी सहित उस समय के कई प्रभावशाली लोगों पर खुल के सवाल उठाए। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक और प्रसिद्ध आत्मसम्मान आंदोलन के पीछे दूरदर्शी के रूप में देखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करने से लेकर देश में महिलाओं के सम्मान अधिकारों के लिए लड़ने तक अपने पीछे छोड़ी गई विरासत पर फिर से गौर करते हुए पेरियार एक ऐसा नाम है जो भारतीय इतिहास में बना रहेगा। पेरियार ने 1919 में कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और कुछ वर्षों के भीतर इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टी ब्राह्मणों के हित में सेवा कर रही है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और असमानताओं के खिलाफ दृढ़ता से विरोध किया, वह खुद को ऐसी पार्टी में नहीं जोड़ सकते थे जो इसके विपरीत प्रचार करती हो। प्रमुख राष्ट्रीय दल से दूर होने के कारण वो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक आंदोलनों से पीछे नहीं हटे। वो वैकोम में अहिंसक आंदोलन में भागीदार बने, जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया, जिसे अब इसके विस्तार द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम के माध्यम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र द्रविड़ नाडु की वकालत की, लगातार संघर्ष किया महिलाओं के अधिकारों के लिए और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। उन्होंने अपने नाम से जातिगत उपाधि नायकर को हटा दिया। उनका मानना था कि नाम से एक इंसान को प्राप्त होने वाले सम्मान को निर्धारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास स्वाभिमान या वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है तो खिताब हासिल करने या धन बटोरने का कोई फायदा नहीं है। अपने धार्मिक विचारों को करीब रखने वाले एक पारंपरिक व्यापारी परिवार के बीच पले बड़े होने के बावजूद पेरियार की पूंजीवादी संस्कृति और आस्तिकता के खिलाफ मजबूत राय थी। हालांकि वह काशी की एक घटना थी जिसने तमिलनाडु के सबसे सम्मानित व्यक्ति को पूरी तरह से नास्तिक में बदलने के लिए प्रभावित कर दिया। उन्हें काशी में पूजा स्थल पर दिए जाने वाले मुफ्त भोजन से इस तर्क के तहत मना कर दिया गया कि वे ब्राह्मण नहीं थे। बेहद भूखे पेरियार ने भोजनालय में घुसने की कोशिश की भेष बदलकर, लेकिन उन्हें धक्का देकर सड़कों पर निकाल दिया गया। गली में पाए गए बचे कुचे खाने को खाने के लिए वह मजबूर हो गए। वह हिंदू धर्म के प्रति उनके सम्मान के लिए एक बड़ा झटका था। वहां से इस बुजुर्ग ने कई लोगों के लिए दरवाजे खोलने के लिए अथक प्रयास किया जिन्हें उनके मानवाधिकारों से वंचित रखा गया था, और इस प्रक्रिया में उन्हें कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य करना पड़ा, चाहे वह इरोड नगर पालिका के अध्यक्ष हों, मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस के अध्यक्ष या द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में हो। पेरियार ने यह सुनिश्चित किया कि अवसर ब्राह्मणवादी सीमा को तोड़कर जरूरतमंदों तक पहुंचे। उनकी सोच और विचारधारा की बात करें तो वो कहते थे कि समाज में मौजूद तर्कहीनता ही वह चीज है जिससे समाज में असमानता, नफरत, गरीबी और दुष्टता फैलती है। वो रूढ़िवादी सोच के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेजों का शासन हमारे शासन से अच्छा है, मगर ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उनके समाज में जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता। जब पश्चिमी देश दूसरे ग्रहों पर सिग्नल भेज रहे थे, भारतीय लोग ब्राह्मणों की बातों में आकर अपने पूर्वजों को चावल और अन्न भेज रहे थे। पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन भी एक आदर्श दुनिया के इर्द गिर्द की विचारधाराओं का परिणाम था। वो कहते थे कि इंसान की क्रियाएं तर्क वाली सोच का नतीजा होनी चाहिए और तर्क द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का सम्मान करना चाहिए। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ था उन सभी विचारों का सम्मान करना जो तर्क करने के बाद सही लगते हों। पेरियार के ही प्रयासों के कारण तमिल समाज में औरतों की हालत में सुधार आया। उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि महिलाओं ने भी अपने खिलाफ समाज में होने वाले भेदभाव पर सवाल उठाए और उनके खिलाफ आवाज उठाई। उनकी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई को उनकी मृत्यु के बाद कई लोगों ने जारी रखा, जैसे उनकी दूसरी पत्नी मनी अम्मा ने।
इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।